नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और मैं विजय यादव फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की एक और न्यू वीडियो लेकर। हिंदी व्याकरण की पिछली वीडियो में हमने कृत प्रत्यय के उपभेदों को पढ़ा और समझा, तो उसी क्रम में आज हम तदित प्रत्यय का अर्थ और उसके उपभेदों के बारे में जानेंगे। तो आइए बिना कोई समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा। अब हम आ गए बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे तदित प्रत्यय। जी हाँ, तो आप पेन और कॉपी अपने हाथ में ले लीजिए और प्रश्न लिखना शुरू कीजिए। पहला प्रश्न है, तदित की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। उम्मीद है आपने प्रश्न लिख लिया होगा। अब उसका उत्तर लिखने से पहले जरा हम तदित के बारे में जान लेते हैं। देखिए, तदित प्रत्यय का दूसरा भेद है तदित। तदित प्रत्यय का अर्थ जो है वो है क्रिया से अलग, यानी कि हम यदि पिछली वीडियो में कृत प्रत्यय पढ़ा है जो क्रिया पर आधारित था, तो ये क्रिया से भिन्न या अलग है। अलग है तो फिर अब इसमें है क्या, तो इसमें अब जो क्रिया को छोड़कर जो बाकी बचा है वो इसमें आएगा, यानी कि आपकी संज्ञा, आपके सर्वनाम और आपका विशेषण। तो इसकी परिभाषा क्या हुई वो अब आप लिख लें। तो तदित प्रत्यय की परिभाषा लिखिए। परिभाषा है कि सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण में जुड़ने वाले प्रत्यय को हम क्या कहेंगे, तदित प्रत्यय कहते हैं। यानी कि यहाँ संज्ञा का भी एक शब्द होगा, आपका सर्वनाम का भी होगा और आपके विशेषण का भी होगा। तो इनके अंत में लगने वाले जो प्रत्यय हैं उन्हें हम बोलते हैं तदित प्रत्यय। और इनसे जो नया शब्द बनता है उसे बोलते हैं तदितांत प्रत्यय। जी हाँ, यदि हम इसमें तदित में तदितांत अंत लगा दें तो बन जाएगा तदितांत। तो ये नया शब्द बनेगा। वहां क्रिया से कृदंत नया शब्द हो रहा था, यह तदितांत होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं कि हमें संज्ञा या फिर विशेषण से कोई लेना है। यदि हम ले मानव, एक संज्ञा है जातिवाचक, यदि इसमें हम ता प्रत्यय को जोड़ दें तो जो नया शब्द बनेगा वो है मानवता। यानी कि ये क्या हुआ आपका, ये तो हुई संज्ञा, ये हुआ आपका प्रत्यय जो हमने अंत में लगाया, और ये जो बना नया वो है ये तदितांत। इसी तरह हम दूसरा यदि उदाहरण की बात करें, यदि हम विशेषण शब्द लें, जैसे सुंदर एक विशेषण है और उसमें हम ता प्रत्यय को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, सुंदरता बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको तदित प्रत्यय की परिभाषा समझ में आई होगी। अब हम बढ़ेंगे उनके उपभेदों की तरफ। तो हम पढ़ेंगे तदित प्रत्यय के उपभेदों के बारे में। जी हाँ, तो तदित प्रत्यय के उपभेद कितने हैं, तो वो हैं तदित प्रत्यय के 7 उपभेदों को बताया गया। तो 7 उपभेद कौन से हैं आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो पहला जो है वो है आपका करित्रवाचक तदित प्रत्यय। दूसरा है भाववाचक तदित प्रत्यय। तीसरा है संबंधवाचक तदित प्रत्यय। चौथा है अपत्यवाचक तदित प्रत्यय। पांचवा है स्थानवाचक तदित प्रत्यय। छठवा है स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय और सातवां है ऊनतावाचक तदित प्रत्यय। तो उम्मीद है आपने ये सातों के सातों उपभेदों को अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। अब हम इन्हीं उपभेदों को एक एक करके इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण को हम यहाँ समझेंगे। तो हम पढ़ेंगे तदित प्रत्यय के जो हमने 7 उपभेद बता उनमें से पहला उपभेद। तो अब प्रश्न लिखिए। पहला उपभेद क्या था आपका, करित्रवाचक। तो प्रश्न लिखें, करित्रवाचक तदित प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उम्मीद है आपने प्रश्न नोट कर लिया होगा। अब उत्तर लिखें। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण
शब्दों के अंत में लगकर उसे कर्ता का बोध कराएं, उन्हें हम कर्तृ प्रत्यय कहते हैं। अब हम कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरणों को समझेंगे। तो आपको बोर्ड पर एक सारणी दिख रही होगी, एक तरफ हमने शब्द लिखे हैं, दूसरी तरफ प्रत्यय, और उसके बाद इन दोनों के योग से जो नया शब्द बनेगा, जिसे हम तद्धितांत शब्द बोलते हैं, वो आपको लिखे दिख रहे होंगे। अब जो परिभाषा में हमने लिखा है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण से शब्दों से बने प्रत्यय, तो वो हमें यहाँ देख लेते हैं क्या इनमें कौन सा संज्ञा है, सर्वनाम या विशेषण है। देखिए पहला जो शब्द है सोना, तो ये कौन सा है, ये हमें पता है। सोना यानी कि ऐसा वाला सोना नहीं, सोना तो ये क्रिया हो जाएगी, जो गोल्ड जो हम मार्केट या बाजार में जाते खरीदते हैं पहनते हैं वो वाला, यानी कि पदार्थ, एक पदार्थ है, तो ये पदार्थवाचक संज्ञा है। यदि इसमें हमने आर प्रत्यय लगाया तो जो नया शब्द बना वो है सुनार। अब सोना जो बेचता है उसे हम क्या बोलते हैं, सुनार, यानी कि ये एक जाति का बोध हमें करा रहा है। दूसरा जो शब्द है वो है जादू, जादू जो जादू दिखाता है, यानी कि ये भी जातिवाचक का बोध कराएगा हमें। गर प्रत्यय लगा दें तो नया शब्द बनेगा वो है जादूगर। अगला जो है वो है तेल, ये भी हमें पदार्थवाचक संज्ञा का ज्ञान करा रहा है। तेल जो कि नाप तोल की जा सकती है। यदि इसमें ई प्रत्यय लगा दिया जाए तो नया शब्द बनेगा तेली। इसका क्या अर्थ होता है सर, इसका अर्थ होता है तेल बेचने वाले, तेली। अगला जो है वो है मजाक, ये आप मजाक क्या होगा, तो मजाक एक भाववाचक है, और इसमें यदि हम या प्रत्यय लगा दें तो क्या बनेगा नया शब्द, मजाक किया, मजाक किया, यानी कि छोटी ही किसमें आ गई, पीछे का में लग गई, और या का या लिखा है, तो ये इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ आपका, या प्रत्यय। तो उम्मीद है आपको कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ेंगे दूसरा उपभेद। तो दूसरा उपभेद क्या था, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो प्रश्न लिखिए, भाववाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उम्मीद है आपने प्रश्न लिख लिया होगा। अब उत्तर लिखें। वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगकर उन्हें भाववाचक बनाते हों, ऐसे प्रत्यय को हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जी हाँ, परिभाषा तो वो ही रहनी है सभी में, लेकिन उनका जो भाव है बोध कराने का वो बदलता रहेगा, बदल जाएगा या बदलता रहेगा। देखिए कैसे, अब हम उदाहरण लेते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय के। तो बोर्ड पर आपको एक और सारणी दिख रही होगी, अपनी कॉपी में भी इसी तरह से बना लें। एक तरह आपको शब्द लिखे, कड़वा, बुढ़ापा, बूढ़ा, सॉरी, खुश, मीठा, बच्चा, विशेष। क्या ये भाववाचक या भाववाचक संज्ञा, भाववाचक विशेषण इनका बोध करा रहा है? हाँ जी करा रहे हैं। कड़वा किसी के स्वाद का, बूढ़ा उम्र का, खुश, मीठा, बच्चा, विशेष, ये सारे भी भाव हमें दिखा रहे हैं। अब यदि हम इनमें प्रत्यय लगा दें तो नया जो शब्द बनेगा हम उसे देख लेते हैं। देखिए कड़वा में आहट प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कड़वाहट। स्वाद का कैसा है, कड़वा स्वाद अनुभव करा रहा है। दूसरा है बूढ़ा, पा लगा देंगे, बुढ़ापा बन जाएगा। बुढ़ापा जानते हैं आप, ये भी उम्र का एक पड़ाव है जो हमें भाववाचक का बोध करा रहा है। खुश, ई लगा, खुशी, तो खुश होने का जो भाव पैदा होता है उसे हम खुशी बोलते हैं। मीठा, आस लगा दिया, मिठास। यहाँ आप ध्यान रखने वाली बात है, मीठा, यदि हम मूल शब्द देखें मीठा में बड़े ई की मात्रा लगी हुई है, और जैसे ही ये बड़ा आ जुड़ेगा तो ये किस में बदल जाएगी, बड़ी की मात्रा छोटी में बदल जाएगी। ये हमेशा याद रखना है, ये थोड़ा अलग है। बच्चा में पन प्रत्यय लगा दिया तो क्या बना, बचपन। देखिए इसमें दो चाहे, एक आधा है एक पूरा, लेकिन जैसे ही पन लगाया तो आ भी लुप्त हो गया, बड़ा जो लगा था मात्रा, और ये आधा चा भी लुप्त हो गया, तो बचपन निकल के आ गया। विशेष में ता जोड़ देंगे तो हो जाएगा विशेषता, किसी विशेष की विशेषता बताई जाए।
इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पर भाववाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरणों को। तो उम्मीद है आपको भाववाचक तद्धित प्रत्यय की पहचान करने की जो हमने यहाँ आपको कुछ मैट्रिक बताई है, मात्राओं को ध्यान रखते कुछ शब्दों से हमने समझाया, तो वो समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो बचे हुए उपवेद हैं वो हम आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे। तो यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे अपने परिवार अपना चैनल द ज्ञान कुंभ को। धन्यवाद।